निकिता हत्याकांड ने लव जिहाद के मुद्दे को बहुत हवा दी है और अब कहीं ना कहीं हर जगह से, हर स्टेट से एक बात उठने लगी है कि अब इसके ऊपर कठोर कानून बनाए जाए। और कहीं ना कहीं हिंदू संगठन एक साथ एकजुट एक छत के नीचे आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं कि लव जिहाद को इस देश से निकाल फेंकना है। और आज हम पहुंचे हैं कनॉट प्लेस, और जहां पर करीबन 8 से 10 संगठन एक साथ एकजुट होकर इस लव जिहाद के मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। और एक बार मैं जान लेता हूं कि किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं और आने वाले समय में किस तरह के कठोर कानून की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ है करणी सेना के दिल्ली उपाध्यक्ष धर्म राजपूत जी। एक बार जान लेता हूँ जी, सर क्या कहेंगे? जैसे कि अभी बात आ रही है कि लव जिहाद के मुद्दे पर सारे हिंदू संगठन एकजुट एक साथ हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जो हमेशा जो काम करते हैं कि निष्पक्ष और देश हित के कार्य में काम करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पे आज हम बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद से सब जितने भी कम से कम यहाँ पे 20 से 22 संगठन ऐसे हैं जो एकत्रित होकर, और दिल्ली में अगर कोई भी ऐसा लव जिहाद का विषय आता है तो सब संगठन मिलके उस लव जिहाद के शैतान को मारने का काम करेंगे। सभी संगठन ने ये फैसला लिया है। अच्छा, जैसे कि अभी भी एक बात आई, जब लव जिहाद के मुद्दे को गरमाया गया तो एक बात आई कि कानून ये आज़ादी देता है कि कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी धर्म जाति से विवाह संपन्न कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जब कानून ही प्रावधान में नहीं है तो किस तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, 29A का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे तो 370 का भी नहीं है, 30A का भी नहीं है। अगर 30A का या 29 का विषय आप चर्चा करते हैं तो मैं 30A पे बात लेके जाऊंगा। जब उनके मस्जिद के अंदर अगर वो कुरान की पाठशाला से वो करते हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि हिंदू के जितने भी मंदिर है, जितने भी संस्थान है, सबके अंदर संस्कृत। कौन रोक रहा है? करिए, कोई रोक नहीं रहा ना आपको। लेकिन जो आपने लव जिहाद का मुद्दा उठाया, इसके लिए कानून है कि वो आदमी शादी करेगा और आप रोक नहीं पाएंगे। तो रोकने के लिए क्या प्रावधान, क्या आपने SOP तैयार किया है कि किस तरीके से इस लव जिहाद के मुद्दे को जड़ से खत्म किया जाए? देखो, जड़ से खत्म करने वाला विषय, अगर कोई भी हिंदूवादी किसी भी हिंदू बेटी के साथ ऐसा हुआ तो करणी सेना उसका सर कलम कर देगी। हो चुका है कई बार। अभी भी निकिता हत्याकांड हुआ, सरेआम गोली मारी गई। क्या अब मुझे वहाँ पहुँचे भी, बात रखी भी, अंत में क्या हुआ? अभी भी अब देखिए, जैसा कि हम न्यायपालिका के विरुद्ध तो नहीं चल सकते, उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया। उन्होंने ऐसा बात की जा सकती है। उन्होंने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि 15 मिनट का समय दीजिए, हम इसका सर कलम कर देंगे। लेकिन इतनी सारी बातें हमें बोलने से और हमें करके दिखाने में कहीं ना कहीं अंतर है। देखिए, जैसा कि अभी आप बता रहे कि सर कलम करने वाली बात है, अभी कर्नाटक के अंदर एक ऐसा विषय आया था जिसके अंदर जैसे ही वो जो जिहादी था वो जैसे ही जेल से बाहर आया, उस लड़की के पिता ने उसका सर कलम कर दिया। और मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसा भारत माँ का लाल कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो जिस दिन वो निकिता हत्याकांड का जो आरोपी है वो बाहर आएगा और उसी दिन उसका कोई ना कोई सर कलम जरूर करेगा। चलिए, ये थी एक बड़ी बात कि कहीं ना कहीं एक माहौल होना चाहिए, डर का माहौल जरूर पैदा करना होगा कि जिस तरीके से लव जिहाद को ये जिहादी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक बड़ी मुहिम सारे हिंदू। हमारे साथ अंतर्राज्यीय हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री मेरे साथ है। एक बार मैं इनसे भी जान लेता हूँ किस तरीके से, क्या लड़ाई का क्या प्रोपेगेंडा रहेगा सर? लड़ाई का नया तो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत की ओर से हम सब प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में जो भी सक्रिय संगठन है, हिंदू संगठन, जितने भी तमाम हिंदू संगठन हैं, सरकार और प्रशासन, शासन प्रशासन ये जान ले कि हमारी गाड़ियाँ और बैनर अलग हो सकते हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है, हिंदू बहन बेटियों की जिहादियों से सुरक्षा, मंदिरों की सुरक्षा। और इसको लेकर के हम सब एक साथ लगे हुए हैं। कोई जिहादी दिल्ली में ये ना सोचे कि हिंदू सूना है। दिल्ली में मेरे संजीव भाटी भाई और धर्मपाल भाई जैसे आज यहाँ पर अनेक तमाम हिंदू संगठनों के योद्धा यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम सब एकजुट हैं। जहाँ पर हमें हिंदुओं के लिए खड़ा होना पड़ा, हम बैनर को छोड़ करके हिंदुत्व के एजेंडे पर हम सब एक साथ खड़े होकर के प्रतिकार करेंगे। आपने उत्तरी पूर्वी जिले से, मैं उत्तरी पूर्वी जिले से ही आता हूँ और बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ, और उत्तरी पूर्वी जिले में अभी नरसंहार देखा, बहुत भयंकर नरसंहार हमारे उत्तरी पूर्वी जिले में शायद सभी ने देखा। और उस समय कोई भी बैनर, मैं कह रहा हूँ, मैं एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई भी बैनर मुझे वहाँ सक्रिय दिखाई नहीं दिया। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। जो भी जहाँ से हमें जो भी जानकारी हमें मिलती है, हमारा जन्म ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और समस्त देश की करोड़ों बहन बेटियाँ हमारी बहन बेटियाँ हैं।
जहाँ से जो भी हमें जानकारी मिलती है हम वहाँ पर जाते हैं और जो भी हमारी यथास्थिति अभी मैं कोई अभी लेटेस्ट की घटना मैं आपसे जानूं कि अभी कुछ समय पहले की कोई आखिरी घटना क्या रही जहाँ पे किसी हिंदू के साथ जाती हुई और आप वहाँ पहुँचे? हमारी तो रोज़ाना कहीं गौ माता की रक्षा करने का कार्यक्रम हो या विवेक विहार में बालाजी मंदिर का कार्यक्रम हो जिसमें नंगर मूर्तियां लगाई जा रही थी, वहाँ पर संजीव भाटी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से हमने प्रतिकार करके जो मंदिर में नंगी मूर्ति लगाने का षड्यंत्र था जो पूरे देश में चर्चित हुआ, या फिर चांदनी चौक लाल कुआं में 1.5 साल पहले जो मंदिर तोड़ा गया था जिहादियों के द्वारा, उस मंदिर को बचाने का और जिहादियों को गिरफ्तार करने का, या अभी रिसेंटली 1.5 महीने पहले जे कॉलोनी सावदा कंजावला थाना में वहाँ पर हिंदुओं को जिस प्रकार से मारा पीटा जा रहा है उनकी रक्षा का काम हो, या दिल्ली के दंगों के दौरान हिंदुओं की सुरक्षा रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा, जमुना पार, सीलमपुर, जाफराबाद, करावल नगर, इन क्षेत्रों में जाकर के आप पूछिए, बजरंग दल अपनी ताकत के बल पे जिहादियों को नाको चने चबवाने पर। अच्छा, मैं एक और मैं बजरंग दल की बात करूं। बजरंग दल के जो जिला अध्यक्ष थे सुधीर जी का सरेआम कत्ल कर दिया गया था और अभी तक शायद मुझे नहीं पता कि उसमें गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, या उस केस को अब क्या रुख दिया जा रहा है, क्या प्रकाश डालेंगे सर? देखिए, राष्ट्रीय बजरंग दल समय भी तय करेगा और प्रतिकार करने की जो स्थिति होगी हम अपने तरीके से तय कर लेंगे। ये कानून का विषय कानून देखेगा किसको गिरफ्तार करना नहीं करना। नहीं, मैंने कहा जैसे कानून का विषय मैं पहले लेके चल रहा हूँ, जैसे लव जिहाद की बात आ रही है, इसमें कानूनी अड़चन में है कि किसी भी धर्म जाति से किसी भी धर्म जाति का कोई भी व्यक्ति अपना विवाह संपन्न कर सकता है, ये हमारे कानून में स्वतंत्रता है। तो कानून की ही तो अड़चन सबसे बड़ी लव जिहाद में आ रही है। देश में जहाँ पर जिहादी मानसिकता वाली सरकारें हैं वहाँ पर ये अड़चनें जरूर है। अभी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जो कानून लेकर के आए हैं, अभी मध्य प्रदेश में भी वहाँ की सरकारें कानून लेके आ रही है। जैसे दिल्ली में जिहादी मानसिकता वाले केजरीवाल है, तो वो केजरीवाल जो है ईसाई मिशनरी और कम्युनिस्टों के द्वारा संचालित ये सरकारें हैं और केवल हिंदू विरोधी काम करने के लिए उनको वहाँ से पैसे मिलते हैं जो जिहादियों के इशारे पे वो काम करते हैं। तो यहाँ पर भी हम दबाव बनाएंगे, अगर दबाव बना तो हम दबाव बनाएंगे, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे जिहादी मानसिकता वालों को सत्ता से उठा करके फेंक देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, ये भी एक तरीका रहा कि यदि मानसिकता कहीं ना कहीं गंदी होती जा रही है तो उस मानसिकता की जो जड़ है वहाँ की सत्ता, यदि उसमें दबाव बनाया जाए या उखाड़ कर फेंकने की एक ताकत अपना समूह बना ले तो 101% कानून में संशोधन भी होगा और प्रावधान भी आएगा। मेरे साथ भाटी जी मैं बात कर लेता हूँ, आप जी क्या कहेंगे? मैंने अभी तो सुन लिया, किस तरीके से आप इसको जो लड़ाई है उसमें मजबूती कैसे देंगे? कहना अलग है, करके दिखाना है। देखो, लड़ाई को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम सभी संगठनों को सामने आना होगा। एक दूसरे से जलकर नहीं, एक दूसरे के साथ चलकर हम अपनी मंजिल को कामयाब बना सकते हैं। हम सभी का लक्ष्य एक है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, उन रास्तों को एक करना होगा। आपने बात करी आर्टिकल 29A की, क्योंकि हमारा जो कानून है वो कहता है कि आप किसी भी धर्म के होकर किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं, तो हिंदू क्यों शादी नहीं करता? ये कानून हिंदुओं में क्यों लागू होता है? ये आई है क्या मर्द नहीं है क्या हिंदुओं में? या हिंदू सो गए हैं? या चूड़ियां पहन लिया हिंदुओं ने? केवल नाम की लड़ाई चल रही है, पहचान की लड़ाई चल रही है, या पार्टियों की लड़ाई चल रही है? एजेंडा क्या है तुम्हारा? अरे ऐसे कानून रखे रह जाते हैं। ये कानून सिर्फ किताबों में लिखे हुए हैं। कानून को मानने वाले हम, ये संविधान लागू हम पे होता है क्योंकि हम कमजोर है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर लालच है किसी ना किसी बात को लेके। ये डेली की डेली, हर दिन प्रतिदिन हिंदुओं का गला काटा जा रहा है। क्यों नहीं बोल रहा कोई खुल के? ये नेता लोग मर गए क्या? केंद्र में सरकार हमारी है, बहन निकिता को सरेआम गोली मार दी गई, क्यों नहीं बोलता कोई? चूड़ियां पहन के बैठे हो क्या? देश के संविधान का मजाक बना के रखा है क्या? गद्दारों, सुधर जाओ, या हाथ में चूड़ियां पहन लो कमीनों, शर्म करो या डूब मरो हरामखोरो। ये जो आवाज आई, ये आवाज दिल को जरूर छुई कि कानून सबके लिए है कि यदि उस कानून का फायदा उठाकर एक मानसिकता इस देश में जिहाद फैला रही है तो हिंदुत्व को भी एकजुट होकर, एक साथ होकर उसी कानून के तहत इसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। खून का बदला खून से होगा, खून का बदला खून से होगा, खून का बदला खून से होगा, खून का बदला खून से होगा। जय श्री राम। एक
बात और सर का था एक भाटी जी हमारे साथ है। जब ये विवेक विहार में जो मूर्ति की अभी बात रखी गई सबसे ज़्यादा वो मुद्दा हाईलाइट हुआ। बाद में जब मैंने डीसीपी साहब से, क्योंकि अपना क्षेत्र लगता है और सादरा डीसीपी अमित शर्मा जी, मैंने जब उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये जो मूर्तियाँ थी ये गलत डिलीवर हो गई थी। और एक मिनट मैं ये बात रखना चाहूँगा कि मूर्तियों की वजह से अपने हिंदुत्व पे कहीं ना कहीं एक दाग जरूर आया था कि हमारे मंदिरों में भी इस तरह का प्रचलन है कि खुजराओं की मूर्तियां हम अपने मंदिरों में लगवा दें। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व पे चोट नहीं थी सर? देखिए, वो कोई हिंदुत्व पे चोट नहीं थी। अगर हमारे देश के अंदर आज हमारी सरकार है तो हमको राइट नहीं मिल गया कि हम उसके आड़ में मंदिरों के अंदर गलत काम करेंगे। वहां मूर्तियां बनाने का काम भी हो रहा था और मूर्तियां सप्लाई भी हो रही थी। एक एक का सीना फाड़ के चौराहे पे फेंक दिया जाएगा अगर मंदिरों के अंदर गलत काम किया तो। हमारा एक संदेश था कि हम हिंदू होने के नाते, हम खुद हिंदू हैं और उसके बावजूद ताकत रखते कि हमारे धर्म में अगर गलत काम होगा तो उसकी खाल निकाल दी जाएगी। हमारा सामने वाले को दूसरे मजहब के लोगों से एक बात हमने रखी कि क्या अगर आपके मदरसों में या आपके धर्म में या मस्जिदों में कोई गलत काम होगा, क्या ऐसी हिम्मत आप जुटा पाओगे? क्या उसके खिलाफ आप आवाज उठा पाओगे? तो ये हमारा दूसरे मजहबों से क्वेश्चन था। हमारे अंदर ताकत है जड़ से उखाड़ फेंकने की। हर उस व्यक्ति को उखाड़ फेंका जाएगा इस देश से जो गद्दारी करेगा। अगर आज हमारी सरकार है तो हमें ये राइट नहीं बनता कि हम मंदिर में गलत काम करेंगे और ना हम होने देंगे, और हम तमाशा भी नहीं देखने वाले जी। और अभी भी मेरे सर से इन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूँगा, जवाब तो कुछ मिला। आगे देखते हैं। दो ही तरीके हैं जो एक भाटी जी ने बताया। एक तरीका वो है समाज को उठना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए हर गलत बात का। दूसरा है कानूनी पहलू जिसमें वो जीतते हैं, जिसके कारण वो लफ्ज़ जिहाद कर लेते हैं। तो इस देश में आर्टिकल 29 वैसे तो शादियों के लिए नहीं है, वो जनरल एक इक्वलिटी के लिए है, लेकिन हम आप जनरल आप उसको अगर उसको ला रहे हो तो आर्टिकल 29 अगर ये कहता है तो हिंदुओं के लिए तो इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट है, नेहरू जी ने बना दिया था। लेकिन इस देश में मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं है, इसलिए हर चीज़ का सलूशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस देश में समान नागरिक संहिता जब तक लागू नहीं होगी तब तक ये चलेगा। और हमें उम्मीद है जैसे 370 हटाई है इस भारत सरकार ने, जैसे इस देश की में अपना राम मंदिर सरकार में छोड़ दे, मैं जनरल आते हैं क्योंकि हम हिंदू समाज है ना, हम संविधान को तोड़ने वाले लोग नहीं। भाटी भाई ने बताया लागू ही हम पे होता है क्योंकि हम मानते हैं उसको, इसलिए हम पे लागू होता है। तो हम मानते हैं तो हम उसके अंतर्गत ही अधिकार मांगेंगे। उसके अंतर्गत ही हम आज मान रहे हैं। हमारे यहाँ तो उस राजा राम के पिता की भी 3 पत्नियाँ थी जिसको हम भगवान मानते हैं। आज अगर हमारे साथ हमें बहु प्रथाओं से रोका गया है, अगर हम एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी की शादी कर लें तो हमारे को 10 साल की सज़ा है हमारे को। अगर हम वो कानून इस देश में सिर्फ हिंदुओं पे ही लागू क्यों हैं? वो आर्टिकल 29 हमारे लिए वो तो समान पूरे भारत के सब नागरिकों पे लागू होता है, लेकिन हमें उस कानून को लागू करने में हिंदू मैरिज एक्ट रोक देता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट हमारे लिए सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट क्यों है? इस देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। जैसे आज सब चीज़ें हटी हैं, ये सब हिंदू समाज के संगठनों की लड़ाइयों से हटी हैं। भविष्य में सब एक रहेंगे और हम सब लड़ेंगे। आप 370 हटी है, आर्टिकल 30A भी हटी है। भविष्य में समय आएगा, आप देखिए। आज लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनने लगे हैं क्योंकि वो हमारी भावनाओं को सरकारें समझने लगी हैं, हमारे प्रतिकारों को सरकारें समझने लगी हैं। जैसे कि आपको कानून की थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी है, बीच में एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया था कि यदि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से विवाह संपन्न करती है तो उस मैरिज को भी नन ऑफ वैलिड कर दिया जाएगा। हाँ, तो मैं वही तो देखिए, आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ जब कानून है 18 साल की लड़की शादी होगी, बालिग तो शादी कर सकती है, लेकिन 16 साल की लड़की मुसलमान से शादी कर लेती है और 16 साल की लड़की मुसलमान में जाके मुस्लिम कानून में 16 साल की लड़की शादी कर सकती है। लेकिन जब 18 साल की लड़की कन्वर्ट होगी तभी तो शादी करेगी। लेकिन वो 16 साल वाली कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो जब तक 18 की नहीं होगी तब तक हो नहीं सकता, उसकी मान्यता नहीं है, उसके बगैर पढ़े। तो ये जो डेफिशिएंसी हैं, इन पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज सरकारें समझ रही हैं। आज योगी जी, मध्य प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार, सब लव जिहाद के विरुद्ध, धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लाने को तैयार है। धीरे धीरे स्थिति बदलेगी। और जो उन्होंने अति कर दिया, हर चीज़ जब भारत में जब होती है, जब अति हो जाती है, आज लव जिहाद अपनी अति पर चला गया है।
आज लोग सड़क पे गोलियां मार रहे हैं हमारी लड़कियों को। तो समाज को, एक तो भाटी भाई ने जो रास्ता बताया है कि समाज को उतर के प्रतिकार करना, अपनी बहन बेटियां बचानी तो प्रतिकार तो सड़क पे करना पड़ेगा। तो लड़ाई बुलेट की और बैलेट की दोनों की है और दोनों ही लड़नी पड़ेगी। बैलेट से लड़ेंगे तो सरकारों को समझाना पड़ेगा अपनी। आज हिंदू समाज ने अपनी बैलेट की लड़ाई को लड़ा है, अपने वोट की वैल्यू को समझाया। सत्ता में मोदी जी बैठे हैं तो हिंदुओं के कारण बैठे हैं, और आज नहीं देर के रैन कैन प्रकरण उनको हिंदुओं के लिए के कानून बनाने पड़ेंगे और वो बनाएंगे। हमें ऐसी उम्मीद है सरकारों से। और लेकिन दिल्ली में बैठी है एक सरकार जो कर रही है, हमें उससे उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा। आज देर सवेर आज योगी जी ने शुरू किया है, शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। ये रंग बदलते हुए हमें बंगाल में दिखाई भी दे रहा है। हाँ, बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा, सब बदलेंगे। और बंगाल में आज 18 सीटें आई हैं, हिंदू जागृत है, इसीलिए आज बीजेपी 0 से 18 पे पहुंच गई है, क्योंकि हिंदू मानता है। लेकिन हम मानते हैं बीजेपी भी कई बार ट्रैक से उतरती है, हो सकता है उनकी मजबूरियाँ हो, लेकिन हम ये भी माने कि 370 भी उन्होंने हटाई है, सब कुछ हटाया है और भविष्य में वो हटाएंगे। आज सरकारें जाग रही हैं, समाज जाग रहा है। भाटी जैसे भाई लोग सड़कों पे उतरते हैं, लड़ते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं भी बहुत ज़रूरी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमारी मांग है। जब तक इस देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी तब तक ये स्थिति नहीं बदलेगी, चाहे कितने कानून बना लो, जब तक हिंदू मैरिज एक्ट को इंडियन मैरिज एक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थे सभी हिंदू संगठन जिन्होंने जवाब, बिल्कुल बात एक ही है कि रास्ता एक है, लेकिन अपने अपने रास्ते पे सब चल रहे हैं और सब ने अपना अपना एक सॉल्यूशन दिया। और तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होते तो नज़र आ रहा है कि कहीं जो एक बात लास्ट रखी कि बुलेट बैलेट और जागृति, यदि प्रतिकार होगा और हिंदुत्व एक होकर इस बात को उठाएगा तो कहीं ना कहीं बैलेट से सरकार को चोट देगा। उसके बाद भी यदि रह जाता है तो बुलेट काम आएगी।